फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट को एकदम साफ साफ बोल दिया है, और अगर आप स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं तो आपको भी फाइनेंस मिनिस्टर ने एकदम क्लियर बोला है कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, यही होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का इंटेंट ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, उस हिसाब से तो यही लगता है कि बस वो चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए और एक बार का मार्केट जो बुरी तरह करेक्ट हो। एफआईआईज जो सेलिंग ला रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि तुम जो बड़ा करेक्शन लाना चाहते हो, क्यों तकलीफ में हो, हम ला देते हैं, हम ही कुछ ऐसा काम कर देंगे कि वो करेक्शन आ जाए। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज बजट के ऊपर, क्या निकल के आया है, क्या मिला क्या नहीं मिला, उसकी बात करेंगे, और साथ में किस सेक्टर्स को थोड़ा बहुत फायदा है, किन कंपनीज को हमें देखना है, और आने वाले टाइम में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कुछ फायदे हैं भी, या सिर्फ यही सपने सुहाने आपको दिखाए जाएंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो है बजट को लेकर। अब बजट का जैसे ही डे था, आपको पता ही चल गया कि जिस हिसाब से कैंडल बनी है आज की, आपको दिख रहा होगा क्या हालत हुई है। ये वीकली कैंडल है, टोटल आपको दिख रहा है कि 24,800 के आसपास निफ्टी आ गया, और ड्यूरिंग द डे जो लो लगा था हमारा, वो लगभग 24,570 का लो था। अब आओ यहां पर, ये हमारे हैं प्यारे वित्त मंत्री जी, निर्मला जी। इन्होंने बजट पेश किया, बहुत सी अच्छी चीजें करी है, मैं खराब नहीं कहूंगा कि एकदम पूरा खराब है, लेकिन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो मार्केट की इतनी बुरी हालत हो रही है, थोड़ा बहुत भी नहीं सोचना चाहिए आपको कि यार कुछ तो उनको दे। एलटीसीजी, एसटीसीजी, हम सोच रहे थे कुछ कम होगा या इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ हो जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एसटीटी वो कम नहीं किया है। मैडम को वो कम नहीं सुनाई दिया, मैडम को सुनाई दिया कि बढ़ा दो, तो इन्होंने एसटीटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे फिर से बढ़ा दिया। अच्छा चलो, बढ़ भी गया, लेकिन इंटेंट कहां है? हमें फ्यूचर ऑप्शन पे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे भी इक्विटी प्लेयर हूं, लेकिन इंटेंट नहीं है गवर्नमेंट का कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। कभी सेबी कुछ ऐसे कड़े रूल्स लाती है कि आप तक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, कभी गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल ला देती है, कभी कुछ हो जाता है। एक तरीके से चक्रव्यूह बना दिया और घेर दिया है सबको कि निकलना है तो इधर से निकल लो, इस चक्रव्यूह से यहां से निकलने का रास्ता है, इसमें आप खेल नहीं पाओगे, इसमें रहने नहीं देंगे आपको। मतलब क्या चाहती है गवर्नमेंट, क्लियर नहीं हो रहा है। उनका इंटेंट स्टॉक मार्केट को लेके क्लियर नहीं है कि कुछ पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। अब आओ यहां पर, मैंने टोटल एक पूरा रिपोर्ट बनाया इस पे डिटेल, यहां पे इसको देखना, इसको समझना हमारे लिए क्या क्या चीजें निकल के आई है। देखो भाई, पहले इसको देखेंगे, फिर हम कौन कौन से सेक्टर से उसको देखेंगे, कौन से स्टॉक्स है उनको देखेंगे जिन पे हमें नजरें रखनी है, और फिर आगे कितनी स्पेंडिंग ये कर रहे हैं और कौन सी जगह पे हमें उन स्टॉक्स का पता चलेगा जहां से हम कुछ आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। बिफोर द स्टार्टअप ऑफ द वीडियो मैं डिस्क्लोजर दे दूं, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये बात खुद वित्त मंत्री जी ने आज आपको बता दी है ना। अब आओ यहां पे, भाई कैपिटल मार्केट के लिए सबसे नेगेटिव चीज उन्होंने क्या करी है, एसटीटी को बढ़ा दिया और फिर से फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर इंक्रीज कर दिया। सर इससे हमें क्या प्रॉब्लम? हमें प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोकर्स को प्रॉब्लम है, एक्सचेंज को प्रॉब्लम है, डिपॉजिटरीज को, सबको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मार्केट इंफ्रा को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कैपिटल मार्केट का, उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट का इंटेंट नेगेटिव जाता है इन्वेस्टर्स के दिमाग में, तो ग्रोथ रुक जाती है। यानी जो पार्टिसिपेशन की ग्रोथ थी कि रोज नए नए डीमेट खुल रहे थे, वो थोड़े से कम होते और नए पैसे आने बंद हो जाते हैं। आगे समझो, शेयर बायबैक के ऊपर उन्होंने टैक्सेशन को थोड़ा रिवाइज किया है। पहले उसे डीम डिविडेंड मानते थे, अब वापस से उसको कैपिटल गेन के अंदर ये कंसीडर करने वाले हैं, जो कि एक ठीक चीज इन्होंने करी है। इसमें भी इन्होंने इसका मिसयूज रोकने के लिए प्रमोटर्स को, जो कि कॉर्पोरेट के हैं, उन पे 22% टैक्स और नॉन कॉर्पोरेट है तो उन पे 30% टैक्स रखा है। लेकिन छोटे प्लेयर्स को यहां राहत दी है। जब ये दी है तो भी इन्फोसिस का गया था, इतने शेयर्स थे लोगों के पास, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम तो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए पता है? क्योंकि हमें लगा टैक्सेशन बनेगा, क्या फायदा है, तो हमने नहीं किया फिर उसके अकॉर्डिंग। आगे चलो, इक्विटी कैपिटल गेन टैक्स में कोई चेंज? नो चेंज। आप लोगों ने बोला था भाई मैडम जी प्लीज कम कर दो, मैडम ने कहा क्या कह रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। आपने कहा इनकम टैक्स का स्लैब जो है उसमें चेंज कर दो, वो कपल टैक्सेशन के कुछ आ रही थी रूमर्स, आपने कहा था ना कि आ जाएगा, और हमें भी लग रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए, तो मैडम ने कहा क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। मैडम ने कहा हमें नहीं सुन रहा, हमें सुनती भी नहीं है ऐसी बात है, मैडम ने ये बोला है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 2026 1 अप्रैल से लग जाएगा, चलो अच्छी बात है। अब आओ कुछ पॉजिटिव चीजें भी उनको देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स एक्ट रिकॉर्ड हाई रहेगा, जो पिछले साल से थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, और यहां पर कौन सी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगा। पहले सेक्टर्स देख लो। रेलवे और लॉजिस्टिक में भी 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है। 7 हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, कॉरिडोर बनेंगे, न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा डंकुनी और सूरत के बीच में, और ऑपरेशनलाइजेशन होगा 22 वाटरवेज का। ये इन्होंने अनाउंसमेंट करी है। आगे देखते हैं और क्या है। एमएसएमई ग्रोथ फंड जो है वो रहेगा यहाँ पे 10,000 करोड़ के लगभग। टेक्सटाइल सेक्टर को पुश देने की कोशिश करिए, ये वाकई में एक अच्छी चीज थी।
टेक्सटाइल सेक्टर को पुश देने की जो कोशिश करी वो इंटेंट अच्छा लगा मुझे, वो बढ़िया लगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर की वैसे भी लंका लगी हुई है, सच्चाई यही है, तो बढ़िया किया है। और अगर बांग्लादेश को प्रॉब्लम हो रही है, हम एज अ नेबर, जबकि वो हमारे लिए इतना गंदा है, इतना गंदा काम वो हमारे साथ करता है, वहां पे लोगों को मारता कूटता है, इंडियंस उसे पसंद नहीं है, और उसकी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है, क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं गवर्नमेंट, हमारे अंदर क्या इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम उसको बेनिफिट कर पाए, अपने लिए उस अपॉर्चुनिटी को अपने अंदर ले पाए? जब उसको प्रॉब्लम है तो हम क्यों नहीं टेक्सटाइल हब बन पा रहे? सोच के देखिए, ये करना जरूरी था और इसको बढ़ाना भी है, इसको रोकना नहीं है, वरना आप बांग्लादेश फिर खड़ा हो जाएगा, आप देखते रहोगे और वो फिर आपके सामने छाती पे चढ़ के नाच करेंगे आपके साथ। रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर, ये भी अच्छी चीज है, इससे माइनिंग कंपनीज को जो है कुछ फायदा हो सकता है और उससे रिलेटेड बिजनेस को भी कुछ फायदा हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे। आगे चलते हैं, अब सेक्टर वाइज हो गया और स्टॉक वाइज भी देखते हैं। एक सेक्टर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी जो है वो पॉजिटिव निकल के आया है, बढ़िया बात है। अब यहां पर किस किस को बेनिफिट होगा, लार्सन एंड टुब्रो को हमें देखना है, आईआरबी इंफ्रा, एनबीसीसी, केएनआर, पीएनसी, इन सब के ऊपर हम नजरें रख सकते हैं। ये खाली मैंने टॉप 5 टॉप 3 नाम दिए हैं, ऐसे कई और कंपनीज है जिनको हमें नजरें रखनी और ध्यान रखना है। रेलवे के अंदर इरकॉन, आरवीएनएल, राइट्स, रेलटेल, टीटागढ़, इन सब के ऊपर ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग एक नाम और जोड़ दो, जुपिटर वैगन, उसका चार्ट बड़ा पॉजिटिव है, वहां भी देख सकते हो लेवल्स कौन से, वो आप आगे देख लेना। तो ये सारे आप नाम देख सकते हो, उन पे आपको पता चल जाएगी चीजें। अब डिफेंस के अंदर ये भी अच्छी चीज है, डिफेंस में भी इन्होंने थोड़ा बहुत फोकस रखा है, बट एक्चुअल में डिफेंस को लेकर वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है, तो डिफेंस में जितनी स्पेंडिंग होगी उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है और उससे प्रॉफिटेबिलिटी क्या आती है वो बहुत मैटर करने वाली है। सो एचएल, बीएल, बीडीएल, मझगांव, कोचिन शिपयार्ड। अब इसमें से मैं पर्सनली जो है एक बार जंप करने वाला नहीं हूं कहीं भी, मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा और मेरी आगे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मैं कहीं भी जंप नहीं करूंगा, बट इनकी वॉच लिस्ट बना रहा हूं। आगे चलिए, यहां पर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया है। हाँ, सेमीकंडक्टर को लेके फोकस आया, जो कि एक अच्छी चीज है। क्लाउड और एआई को लेके फोकस आया, जो भी अच्छी चीज है, उसको लिए थम्स अप फॉर गवर्नमेंट। अब आओ यहां पे पावर के अंदर एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, अडानी पावर भी जोड़ देना, सुजलोन एनर्जी, ये भी, और एक नाम और था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा पावर सेक्टर से, टोरेंट पावर, ये भी आप ऐड कर देना। तो यहां पर ये सारे इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और पीएलआई स्कीम्स, अब इससे सेमीकंडक्टर वगैरह का जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने तैयारी करी है, जिससे डिक्सन, कैंस, एम्बर, एआईए इंजीनियरिंग, इन सारी कंपनीज के ऊपर फोकस किया जा सकता है। आगे चलते हैं, तो ये बढ़िया चीजें वो मैं बढ़िया बताऊंगा, लेकिन जो गलत चीजें वो मैं गलत भी बताऊंगा। टेक्सटाइल सेक्टर के केपीआर मिल, अरविंद, वेल्सपन, वर्धमान टेक्सटाइल, इन कंपनीज के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के ऊपर तो देखो वैसे भी देश के 3-4 बड़े बैंक हैं, आप उनकी भी फोकस रखें, यहां मैं ज्यादा नाम इंक्लूड वैसे भी नहीं कर रहा हूं। और अब यहां चलो, कैपिटल मार्केट के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव में कौन कौन से, बीएसई, एमसीएक्स, एंजल वन, जेरोदा हालांकि लिस्टेड नहीं है, और ऐसे ही आप जैसे मोतीलाल ओसवाल को ले लो, आईआईएफएल कैपिटल को ले लो, 5 पैसा को ले लो, उनके लिए नेगेटिव है। जो कंपनीज अच्छा रिवेन्यू कर रही थी, इंक्लूडिंग ग्रो ऑल्सो, मुझे यहाँ ग्रो का नाम डालना था, ग्रो पे भी अगर एफएनओ से रिवेन्यू आ रही थी तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। मतलब मार्केट में इंटेंट अच्छा नहीं है। बायबैक को लेके हम क्लियर कर चुके हैं, तो बायबैक का बेनिफिट किसको हो सकता है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, ये करते रहते हैं बायबैक, इनको हो सकता है। अब चलो यहां पर स्पेंडिंग कितनी है वो समझ लो। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ के आसपास का है गवर्नमेंट का। रेलवे में 2.77 लाख करोड़ का जो आपको दिख रहा है। रोड्स के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ का जो है कंपनी करने वाली है, गवर्नमेंट करने वाली है एक्सपेंडिचर। तो अब रोड से रिलेटेड किस क्या क्या चीजें चाहिए उन पे फोकस करना। अगर गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन पे आई तो आपको वहां उन कंपनीज पे बेनिफिट मिलेगा। वो मैंने ऊपर इंफ्रा में आपको दी है, लेकिन खाली वही नहीं है, और भी कंपनीज जो कि देखो हाईवे बनाती है, वो भी ऐसी कंपनीज है, उनसे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब हाईवे में सीमेंट भी लगता है, तो ऐसे एक प्रॉक्सी सेक्टर भी होंगे, उनको भी हमें देखना है। मैं डिटेल में आपको आगे और बताने वाला हूं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, यहां पर लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो है वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही है, जहां मेट्रो प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटीज, अर्बन हाउसिंग एंड रीडेवलपमेंट। तो इसमें हाउसिंग वाली कंपनी जो है उनको भी देखना एक बार, वहां भी कुछ कुछ हमें चीजें निकल के आ सकती है। डिफेंस को लेकर 6 लाख करोड़ के आसपास का बजट है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे चलो, टोटल डिफेंस आउटले है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। यूज कहां होगा, एयरक्राफ्ट, शिप्स, इलेक्ट्रॉनिक और इंडिजियस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर ये गवर्नमेंट हमारी यूज करने वाली है। पावर और रिन्यूएबल 1.3 से 1.4 लाख करोड़ के बीच में। एग्रीकल्चर और रूरल लगभग 2 लाख करोड़ का। अब हाँ, इधर मैं एक चीज और बता दूं, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर कंपनीज और पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनीज, उनके ऊपर थोड़ी सी नजरें रखना। अभी नहीं,
आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जब ये स्पेंडिंग शुरू होगी, चीजें सही होनी शुरू होगी, तो कुछ चीजें आपको निकल के आ सकती है। और ये कंपनीज होती है ना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये वेट करती है बजट का, उसके बाद में एक ट्रेन इनकी शुरू होती है। खासकर एमएसएमईज के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, टेक्सटाइल का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज 25 से 30 हजार करोड़ के बीच का है। हालांकि इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं निकल के आया जिसकी की कोई वाहवाही की जाए, वैसा कुछ नहीं है फिलहाल। हेल्थ केयर को लेकर 90,000 करोड़ का फंड है, दैट इज गुड। हेल्थ केयर कंपनीज, फार्मा कंपनीज के ऊपर फोकस रखना चाहिए एज इट इज, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटेंट दिखा है बजट में। जब वित्त मंत्री बोल भी रही थी, हर फेस वाज टोटली डिफरेंट, वो एक इंटेंट दिख रहा था कि हम कुछ करना चाहते हैं। जैसे कैपिटल मार्केट के लिए वो कुछ नहीं बोली, और फ्यूचर पे जब वापस और ऑप्शंस पे जब एसटीटी बढ़ाया तब भी उनका इंटेंट दिख रहा था कि रुक तुमको मैं बताती हूँ। वैसे इस पे इंटेंट दिख रहा था कि यस आई वांट टू डू समथिंग। तो हेल्थ केयर के लिए थम्स अप टू द फाइनेंस मिनिस्टर। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं इनसे क्या निकल के आता है। मुझे फिलहाल इतना उम्मीद नहीं है कि ये ढंग से एग्जीक्यूट हो पाएगा एजुकेशन के ऊपर। तो बाकी सेक्टर वाइज मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन करी है कुछ एक जो आपको दिख रही होगी, लेकिन ओवरऑल बजट का चीज मैंने आपको बता दी। अब आओ एक बार मेरी प्लानिंग में आपको दिखाऊंगा, उससे पहले यहां पर चलते हैं। हमारे निफ्टी को देख लिया, एक बार स्मॉल कैप दिखाता हूं, स्मॉल कैप की क्या हालत रही है। निफ्टी स्मॉल कैप, यहां चलते हैं। मिड कैप तो एक बार तो 2000 पॉइंट तक चला गया था, 2000 पॉइंट। ये ट्रेडिंग व्यू में ग्लिच है, इसलिए ग्रीन कैंडल आ रही है, वैसे ग्रीन नहीं है, रेड कैंडल है। ये ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच है, आज बजट डे है इसलिए वो ग्लिच आ रहा है, इसलिए ग्रीन कैंडल आ रही है, बाकी भाव नीचे है। ओके, सो आपको दिख रहा होगा ये गैप वैप तो फिल हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या, अब ये कह रहे हैं कि इन सबको ना यहां पर इधर लाने की तैयारियां हो रही है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में है ना। अब मेरे को मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा नहीं जाएगा वो सोचने की बजाय दिमाग ये काम कर रहा है कि नीचे कितना आएगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत हो चुकी है, और ऊपर भी गया तो सेल ऑन राइज बन सकता है। तो मुझे बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। मैं क्या करूंगा मैं आपको बता देता हूं। पहली बात रही स्विंग ट्रेडिंग की, तो मैं स्विंग के अंदर अब जो है वो शुरुआत करूंगा, जो कंपनीज पॉजिटिव है उन पे शुरुआत करूंगा। पॉजिटिव कंपनीज कौन सी कैसे पता चलेगा उसको मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे देखना है इस हफ्ते, मतलब सोमवार से आपको कैसे देखना है वो मैं अभी बताने वाला हूं। इन्वेस्टमेंट के लिए भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी सर्विसेज है उसमें क्या करूंगा। पहले भी स्टॉक ऐसे ही कर रहे थे, 15-20% मूव करके रिवर्स हो रहे थे। अब कुछ नहीं, 15-20% अगर किसी को मिलता है इन्वेस्टमेंट में अच्छी कंपनीज के अंदर, बुक एंड क्लोज, लालच मत करो, खाओ पियो खत्म करो, नहीं चलने वाले, क्योंकि उनका इंटेंट ही नहीं है गवर्नमेंट का, कब क्या रिवर्स हो जाएगा पता नहीं। 15-20% पे खा पी लो, खत्म कर देना अगर किसी को इन्वेस्टमेंट में मिले, क्योंकि इतना निफ्टी एक साल में देती है ऑन एन एवरेज। तो अगर ये मिल जाए तो बेटर है। पहले ऐसा होता था कि चलो हम एक सोचते थे कि 15, 35, 55% तक जो है रिवर्सल के, लॉन्ग टर्म रिवर्सल के स्टॉक्स जो होते हैं वो शायद दे सकते हैं, लेकिन अब तो ऐसा भूल जाओ, फिलहाल की डेट में ये मिले, खाओ पियो खत्म करो। तो मैं तो ये फॉलो करने वाला हूं। इन्वेस्टमेंट को भी हम एक तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ही बदलना बेटर होगा, या आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बदलना पड़ेगा, अगर आप अपने कैपिटल को बचाकर कुछ रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ लगाकर बैठूंगा और कुछ हो जाएगा, ये कहानी बार बार रिपीट होती रहेगी, बिकॉज इंटेंट उतना प्योर नहीं निकल के आया है गवर्नमेंट का। इंटेंट अच्छा चाहिए था, वो नहीं है। ऐसे एक बार निफ्टी पे चलो, यहां देखो, इसको समझना, यहां पर चलते हैं, सी दिस वन, यहां आए निफ्टी पे, ये जो आपको दिख रहा है ना, सॉरी वेट, ये देखो, हाँ ये निफ्टी वाला, ठीक है, डेली कन्वर्ट करते हैं। दिस इज अ ग्लिच कैंडल है, इसको लेके सीरियस मत होना। यहां पे आओ, अब निफ्टी को लेकर एक गैप ये बचा हुआ है, जो हमारे मिनिस्टर साहब ने आज, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है मैं फिल करवाऊंगी, तो वो कह रही है कि हम करवा देंगे। मतलब हमारी भलाई के लिए कर रही है मैडम, जो कर रही है, समझ रहे हो ना। मतलब मैडम कह रही है कि FIIs क्यों फिल कराएंगे, आत्मनिर्भर भारत है, हम ही करेंगे, ये फिल करवाऊंगी, ये भी करवाऊंगी, और हो सकता है इस लो तक टच भी करवा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरे को नेगेटिव कमेंट्री देने का सच में मन है, हालांकि वैसे इतना लंबा नहीं लग रहा कि होगा, और हो जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। जिस टाइप से इंटेंट निकल के आया है, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, और गलत किया है, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, मन खराब हो गया है सच बताऊं तो। इतना सा भी पॉजिटिव निकल के आता ना कि चलो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एक काम करते हैं, 20 से वापस 15 कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो चलो 3 साल से ऊपर अगर कोई रखोगे तो उसको कुछ नहीं लगेगा, 3 साल तक 12.5 ले लेंगे, तब भी हमें लगता है यार सही है, बढ़िया। गवर्नमेंट का इंटेंट पॉजिटिव निकल के आता, बट इंटेंट क्या था, STT और लगाओ, ऑप्शंस पे STT और लगाओ। जब इंटेंट इतना नेगेटिव होता है ना तो मन खराब होता है। अब आओ यहां पर, इसको समझना, इस पे चलते हैं, सी दिस वन। हम पता कैसे करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में पॉजिटिव एक्शंस आ रहा है, कौन से में नेगेटिव। ये स्टॉक एज की वेबसाइट है, मैं पहले ही डिस्क्लोजर दे दूं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो किसी और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। यहां एक ऑप्शन आता है ट्रेंडिंग स्टॉक्स का, इसको मैं एक हफ्ते तक कंटिन्यूअस वॉच करूंगा कि यहां पे कौन कौन सी कंपनीज है जो ट्रेंडिंग में आ रही है,
उनमें मेरा कोई सेटअप है क्या, मैं उस पर खोज करने की कोशिश करूंगा। जैसे ग्लोबल हेल्थ केयर का बेनिफिट मिला है। अनंतराज, इसको क्या मिल रहा है वो चेक करना पड़ेगा। आओ एक बार अनंतराज का चार्ट देखते हैं। सी दिस वन, यहाँ पे हमने अनंतराज टाइप किया, दिस इज अनंतराज, व्हाट कैन आई सी, डबल बॉटम बन रहा है। अगर आपने वेव एनालिसिस ज्वाइन कर रखा है, मेरा डबल बॉटम का सेटअप है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां देख लेना। डबल बॉटम का सेटअप है, ये देखो डबल बॉटम इसने बनाया है। सो ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनीज अगर मुझे मिलती है, आई विल ट्राई टू डू सम रिसर्च ऑन दैट। ओके, तो यहां से मैं उनको देखने वाला हूं, नेटवेब को, अंबर एंटरप्राइज, इन पे एक्शन आया है। सो ये आज का एक्शन है। एक हफ्ते तक जो कंपनीज आएगी इसमें मैं उसे क्लोजली वॉच करूंगा। साथ में यहाँ पे एक एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है और सेक्टर रोटेशन प्रो, इसके लिए प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसका कूपन कोड चाहिए तो मैं नीचे दे सकता हूं, वो आपको मिल जाएगा। और बाकी कोई जरूरी नहीं इसका पैड लो, फ्री में भी बहुत चीजें मिलती है, देख सकते हो। मुझे तो इतनी जगह खोजना नहीं पड़े इसलिए मैंने पैड ले रखा है। तो उसका 45% डिस्काउंट का कोई कूपन कोड है, वो नीचे है। तो यहाँ पे माइनिंग में आज देखोगे तो मोमेंटम है, अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है माइनिंग। नॉन फेरस मेटल है। इंडस्ट्रीज को जाके देखते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है अभी भी यहां मोमेंटम में है, एल्यूमिनियम मोमेंटम में है। तो इनको मुझे सर्च करना है कि कौन कौन सा सेक्टर मोमेंटम में है, उन सेक्टर में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कोई बड़े रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है और नए ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है, मुझे उस पर ध्यान देना है। अब लेकिन एक इंटेंट मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इसको क्लोज करते हैं यहां से, यहां पे चलिए, एक इंटेंट मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। ये जो रहेगा, अब हमारा जो काम रहेगा, मैं बहुत सिंपल एक चीज समझ चुका हूं कि यहां पर अब अगर मार्केट में टिकना है ना, सो आपको स्विंग तो जैसे आप प्ले कर रहे हो वैसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो इन्वेस्टमेंट प्ले कर रहे हो, लॉन्ग टर्म पे बैठे हो ना, वो रहने दो। मार्केट कह रही है इसको कन्वर्ट कर दो शॉर्ट टू मिड में, शॉर्ट टू मिड में। बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज हुई आज, तो गवर्नमेंट का इंटेंट दिखा है कि शॉर्ट टू मिड में कन्वर्ट कर दो। तो अब कोई भी अगर कंपनीज जो कि हमें अगर लगेगा कि एक सेटअप बना रही है लॉन्ग टर्म का, लेकिन जैसे ही अगर वो कंपनी 15-20% ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि उसमें खा पी के मौज किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने मान लो साल में 20 कंपनीज के अंदर 15 से 20 के बीच में अगर हमने बुकिंग कर ली, तो भी हमारा एवरेज जो है वो अच्छा आएगा। कैपिटल रोटेशन करते रहेंगे तो एवरेज अच्छा आ जाएगा। सो इतना तो मिल ही रहा है, सो हम उस पर फोकस करने वाले हैं, मेरा फोकस तो उधर ही रहेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी देखो, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी कि बजट को मैं एक्सप्लेन कर दूं, और हमारा जो वेव एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कि गवर्नमेंट तो कह रही है खुद सीखो खुद कमाओ, सीधी बात है, तो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन है। वेव एनालिसिस का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से सारे सेटअप आपको सीखने हैं या पूरा लर्निंग प्रोग्राम लेना है, दैट इज टोटली अप टू यू, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेरी उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी बजट से एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट आई एम डिसअपॉइंटेड। ओवरऑल देखा जाए इकोनॉमी के लिए तो बढ़िया है, इकोनॉमी के लिए हर बजट ही बढ़िया होता है। गरीब के लिए बढ़िया ही होता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनके लिए बढ़िया होता है, किसान के लिए बढ़िया होता है। ये फिक्स डायलॉग हैं जो गवर्नमेंट लीडर्स आपको देंगे, ये हमेशा होगा, उनके लिए हमेशा बढ़िया ही होता है। और अपोजिशन में अमीर को अमीर, गरीब को गरीब बनाने वाला बजट, मुझे उन दोनों से ही कुछ मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेरे सेक्टर से, जो स्टॉक मार्केट का मेरा सेक्टर है, इंडस्ट्री है मेरी, उसको क्या मिला, उसको कुछ नहीं मिला, उसको सिर्फ ठेंगा दिखाया है। सो आई एम डिसअपॉइंटेड फॉर दैट। बाकी करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट चीज़ों को, बिकॉज मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सो वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली। करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।